हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सामने टाइटल दिख रहा है यहाँ कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ओएसए मॉडल के बारे में कि आखिर ओएसए मॉडल हमारे पास है क्या। तो बेसिकली ओएसए मॉडल हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि डिज़ाइन हुआ था किसी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है उसके लिए। तो चलिए आगे जाके इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं ओएसए की कि आखिर हमारे पास ओएसए की फुल फॉर्म है क्या। तो OSA की फुल फॉर्म है हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। O belongs to open, S belongs to system and I belongs to internet interconnection. सो यहाँ पे और ये OSA मॉडल जो बेसिकली यहाँ पर डेवलप किया था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड थी हमारे पास, जिसने OSA मॉडल हमारे पास डेवलप किया था इन द ईयर ऑफ 1984, यानी कि 1984 में ये डेवलप हुआ था हमारे पास। तो OSA मॉडल बेसिकली हमें डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो डेटा है वो सेंड और रिसीव किस तरह हो रहा है एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए। तो बेसिकली OSA मॉडल हमारे पास 7 लेयर्स जो हैं उसकी हमारे पास जो है 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो पहली लेयर हमारे पास है फिजिकल लेयर, दूसरी हमारे पास है डेटा लिंक लेयर, तीसरी हमारे पास है नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन हमारे पास आखिरी लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। अगर मैं आपको इसका रेफरेंस मॉडल दिखाऊं तो वो ये होगा कि तो ये हमारे पास का OSA मॉडल का एक रेफरेंस मॉडल है जहाँ के आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पहली लेयर फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर हमारे पास नेटवर्क लेयर की है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारे पास फोर्थ लेयर इसकी, और सेशन लेयर है हमारे पास इसकी फिफ्थ लेयर, और सिक्स्थ है हमारे पास प्रेजेंटेशन, और सेवन्थ है हमारे पास एप्लीकेशन। तो ये 7 लेयर्स मिल के हमारे पास एक पूरा मॉडल क्रिएट हुआ था जिसका नाम दिया गया हमारे पास OSA मॉडल। अच्छा, बेसिकली एक और बात है कि जब OSA मॉडल आया उससे पहले भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एक मॉडल होगा जिसके ज़रिए किसी नेटवर्क के अंदर रहते हुए कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि OSA मॉडल से पहले हमारे पास एक मॉडल और आया था जिसको हमने कहा गया था यहाँ पर इंटरनेट मॉडल। तो ये इंटरनेट जो मॉडल था जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है इस वक्त, वो हमारे पास 5 लेयर पर था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हमारे पास 5 लेयर थी। पहली फिजिकल लेयर थी, दूसरी डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर थी, तीसरी और हमारे पास फोर्थ लेयर जो थी वो उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, और फिफ्थ जो हमारे पास एप्लीकेशन। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उसका काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही वो दोनों लेयर मर्ज हुई भी थी हमारे पास इस इंटरनेट मॉडल के अंदर। लेकिन जैसे जैसे दौर जाहिर सी बातें आगे जदीद बढ़ता गया, कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास आती गई, तो अब हमारे पास इंटरनेट मॉडल की जगह फिर हमारे पास OSA मॉडल आ गया जिसने हमारे पास इंटरनेट मॉडल को रिप्लेस किया, और OSA मॉडल जो है हमारे पास उस वक्त सामने आया। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पास इंटरनेट मॉडल के बारे में। OSA मॉडल आखिर हमारे पास किस लिए डिज़ाइन किया गया था और उसका ज़रूरत हमारे पास क्यों पड़ी, और उससे पहले कौन सा मॉडल था उसकी भी बात कर ली। अब बेसिकली ये डिज़ाइन हुआ था किसी नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क क्या होता है पहले हम वो बता देते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूज़ हो रहे हो हमारे पास कोई ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर नेटवर्क क्या है, तो बेसिकली मैं आपको नेटवर्क भी बता देता हूँ कि आखिर हमारे पास नेटवर्क होता क्या है। तो जी, नेटवर्क हमारे पास होता है ये कि सपोज़ कर लें आपके पास 2 पीसी हैं। कोई भी 2 पीसी आपस में लिंक कर जाएँ और उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही हो तो वो हमारे पास बन जाता है नेटवर्क। या फिर सपोज़ कर लें कि आपके पास एक से ज़्यादा पीसी हैं। सॉरी, शायद गलत उठा लिया। इसको लेते हैं हमारे पास एक पीसी हमारे पास ये है, यानी कि एक सिस्टम हमारे पास ये है। एक सिस्टम हमारे पास ये है। अब एक सिस्टम हमारे पास यहाँ है। सपोज हमारे पास 16 सिस्टम्स, और अगर ये तीनों आपस में एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोर्थ सिस्टम भी क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास हो गए 4 सिस्टम्स। अब ये चारों आपस में लिंक्ड हैं। अब ये चारों आपस में लिंक्ड होंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी एक ऐसा जरिया तो मौजूद होगा इनके दरमियान जो इन सबको आपस में लिंक करवा रहा है। तो उसके लिए आप तो यहाँ तो कह सकते हैं कि कोई भी सर्वर हो सकता है। सपोज करें
राउटर भी तो एक मतलब वाईफाई जब आप उससे कनेक्ट करवाते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे मतलब मोबाइल भी कनेक्ट हो जाता है, और टैबलेट और पीसी वगैरह आप सब लोग उससे कनेक्ट करवा रहे थे, अपना लैपटॉप भी। तो सपोज कर लेंगे वो है इस जरिया जो इनको आपस में कनेक्ट करवा रहा है। तो ये यहाँ इसके साथ, ये यहाँ इसके साथ आके कनेक्ट हुआ, और ये यहाँ इसके साथ आके कनेक्ट हुआ, और ये यहाँ इसके साथ आके हमारे पास एक कनेक्ट हुआ। तो ये बेसिकली अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक नेटवर्क बन चुका है जिसमें एक से ज़्यादा पीसी आपस में लिंक्ड है, यानी कनेक्ट हुए हुए हैं, और वो किसी सर्वर के तहत कनेक्ट है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड है। अब ये यहाँ पास क्रिएट हो चुका है एक नेटवर्क। लेकिन अगर बात की जाए कि हमारे पास नेटवर्क, अगर सपोज पूछ लिया जाए कि आपसे कि नेटवर्क सिस्टम क्या होता है, तो आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि नेटवर्क सिस्टम हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर सपोज इस पीसी को बात करनी है इस पीसी से, तो वो यानी कि वो सपोज वो मैसेज भेजना चाह रहा है ये पीसी इस पीसी को, यानी इस सिस्टम को, तो वो पहले यहाँ से डेटा भेजेगा, फिर वो यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ इस पीसी को आके मिलेगा, यहाँ से डेटा सेंड हुआ और यहाँ आके मिलना, यानी कि डेटा का ट्रांसमिट होना एक पीसी से दूसरे पीसी तक। और सपोज कि इस पीसी के पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जो इसके पास है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। सपोज इसके पास यहाँ पर कुछ प्रिंटर्स भी हैं, स्कैनर्स भी समझ सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन इस पीसी के पास, इस नोड के पास यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये नोड इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए इसकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है इसकी रिसोर्सेज को। जाहिर सी बात है सारे पीसीज आपस में लिंक्ड हैं, तो ये पीसी इस पीसी की रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी कि नेटवर्क सिस्टम हमारे पास ये हो जाएगा कि डेटा का ट्रांसमिट होना और शेयरिंग होना रिसोर्सेज की आपस में किसी दो पीसीज के तहत, तो वो हमारे पास क्रिएट करवाता है एक नेटवर्क सिस्टम। तो यहाँ हमारे पास नेटवर्क का भी क्लियर हो जाता है और नेटवर्क सिस्टम का भी हमारे पास यहाँ क्लियर हो जाता है। अगर इसकी डिटेल आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नेटवर्क की बात की गई है, वही कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स, मतलब वही बात की गई कि आपस में लिंक्ड हो जाए और शेयर देयर रिसोर्सेज। तो वही बात आ जाती है जो मैंने आपको बताया, वही सब बात यहाँ भी इस डिटेल में लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास आके क्लियर हो जाता है कि हमारे पास OSI मॉडल क्या है। OSI मॉडल से पहले इंटरनेट मॉडल हमारे पास था, उसकी जो रिप्लेसमेंट भी हमारे पास OSI मॉडल से हुई। उसके बाद नेटवर्क भी समझ आया कि जो डिज़ाइन किया गया था किसी नेटवर्क के तहत वो क्या है, और साथ ही साथ हमें नेटवर्क सिस्टम का भी यहाँ पता चल गया। अब बेसिकली हम बात करते हैं अच्छा, अगर मैं सपोज़ आपको पहले बता दूं कि अगर सपोज़ आप मेल किसी को भेजते हैं, कोई भी मैसेज भेजते हैं, जीमेल के थ्रू भेजते हैं, तो वो सारा सिस्टम कम्युनिकेशन जो जाती है, ट्रांसमिट आपका डेटा होता है, उसमें ये OSI मॉडल के लिए बहुत अहम काम का सरंजाम देती है। वहाँ ये OSI मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ होता है। जाहिर सी बात है पीछे ये सब काम हो रहा है, तभी जाके आपका डेटा किसी दूसरे को ट्रांसमिट होता है, कोई मैसेज फॉरवर्ड होता है, अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड भी होता है तो वो इसी OSI मॉडल के लेयर के तहत ही होता है। अच्छा, अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अच्छा चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पहली लेयर। आखिर जाहिर सी बात है नेटवर्क हो गया, नेटवर्क सिस्टम हो गया, OSI मॉडल हो गया, इंटरनेट मॉडल की भी हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी पहली लेयर यानी कि फिजिकल लेयर के ऊपर। आखिर इसकी फिजिकल लेयर हमारे पास काम क्या करती है। अच्छा दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो मशीन मतलब कौन सी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर हमारा जो है 1.0 की फॉर्म को समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज। तो जो भी हम लोग अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, अगर कोई भी डेटा हम अपने पीसी में, लैपटॉप में स्टोर करते हैं, तो वो 1.0 की फॉर्म में जाकर स्टोर होता है। ये बात तो आप सबको मालूम होगी। तो सबसे पहला हमारा फिजिकल लेयर ये काम करती है कि वो जाहिर सी बात है किसी को हम लोग अपना डेटा ट्रांसमिट करवाते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो 1.0 की फॉर्म में तो नहीं भेजा जा सकता ना। जाहिर सी बात है वो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा पहले। तो फिजिकल लेयर का हमारा पहला काम ये सरंजाम देती है कि वो हमारे 1.0 के फॉर्म का जो डेटा स्टोर होता है उसे कन्वर्ट करती है बिट्स के अंदर, यानी कि सिग्नल्स की फॉर्म में उसे लेकर आती है। अब सिग्नल्स की फॉर्म में जाहिर सी बात है अगर जब वो ट्रैवल करेगा तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू करेगा। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जब हम मेल ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज़ अगर उसके साथ कोई इंटरनेट केबल लगी हुई है तो वो उस केबल के थ्रू जाके ट्रांसफ़र होगा। जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना।
तो जो सिग्नल्स वहाँ पास ट्रैवल करेंगे वो किसी ना किसी केबल के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ हो सकता है कि वो किसी लाइट की फॉर्म में अगर सिग्नल ट्रैवल करता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स की जो हमारे पास फॉर्म होती है वो उसके ज़रिए ट्रैवल करेगा। और यहाँ तो फिर रेडियो वेव्स यानी कि एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा। तो इस सिग्नल्स जो हैं पहला काम ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेटा को सिग्नल्स की फॉर्म में, ताकि वो जब ट्रांसमिट हो उसके लिए कोई ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए। तो वो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, वो फिजिकल लेयर को मालूम होगा। सपोज मैंने आपको बता दिया कि कोई ना कोई केबल हो सकती है, कॉपर केबल हो सकती है, कोई लाइट की फॉर्म होगी तो फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है, या तो फिर एयर के थ्रू भी डेटा ट्रैवल हो सकता है। अच्छा, अब बात आ गई दूसरी कि इसको मालूम हो। अच्छा, टोपोलॉजी क्या है यहाँ पे? फिजिकल लेयर जब भी कोई काम जब काम में सारा सरंजाम होगा तो किसी न किसी कोई पैटर्न क्रिएट किया गया होगा कि आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सब चीज़ें करनी है। तो जाहिर सी बात है जो पैटर्न होगा वो फिजिकल लेयर को मालूम होगा। तो ये जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास पैटर्न एक होता है कि कोई भी काम जो सरंजाम दे रहा होगा उसके तहत। अच्छा, अब हमारे पास आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। क्या है हमारे पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए हमारे पास कि जो दो पीसी आपस में कनेक्ट है, या तो वो दो हो सकते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, या तो फिर वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हो सकते हैं दो आपस में, या तो फिर हो सकता है मल्टी पॉइंट हो, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो सकते हैं, या पॉइंट टू पॉइंट होंगे या तो मल्टी पॉइंट होंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे पीसेस कनेक्ट होंगे। उसके अंदर फिजिकल लेयर को भी मालूम होगा कि जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है या तो वो दो के दरमियान हो रही है या कि काफ़ी सारे जो पीसेस हैं उनके दरमियान हो रही है, मतलब काफ़ी सारी कनेक्टेड है आपस में आके नोड्स उनके दरमियान हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो पीसी और सिस्टम जो होते हैं उन्हें नोड्स कहते हैं। तो ये एक बात आप लोग ध्यान से रखिएगा कि जो अगर मैं कभी नोड्स की बात करूं तो यहाँ पीसीज सिस्टम्स की बात ही हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसमिशन मोड्स में हमारे पास होते हैं। अच्छा, ये ट्रांसमिशन मोड्स मैं आपको क्लियर करूँगा बाद में। अच्छा, ये यहाँ जो है ट्रांसमिशन मोड्स फिजिकल लेयर जो है वो हाफ और फुल डुप्लेक्स पर काम करती है। यहाँ आपको इतना मालूम होना चाहिए, इसको भी मैं आगे जाके क्लियर करूँगा। ये भी एक काम होता है कि पॉइंट टू पॉइंट होता है, थोड़ा उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आगे जाके आपको ये डुप्लेक्स जो है हाफ फुल, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स, वो भी मैं आगे जाके आपको क्लियर करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे डेटा रेट और बिट रेट, यहाँ पास ये दो फॉर्म है और ये दोनों फॉर्म का मतलब होता है कि जो बिट्स यहाँ पास ट्रैवल करेंगी किसी मीडियम के थ्रू, केबल के थ्रू, वायर के थ्रू, किसी के अंदर, तो कितनी स्पीड से हमारे पास ट्रैवल करेगी, यहाँ वो डेटा रेट बिट रेट उसे कहा जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। अब जब बिट्स ट्रैवल करेंगी तो वो जिस तरीके से जा रही हैं, जिस सीक्वेंस के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर ही जाके ये रिसीवर को मिलनी चाहिए, उसके अंदर चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स को कहा गया है सीक्वेंस के तहत। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ तक के लिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आगे जाके हम लोग इसकी दूसरी लेयर्स को भी डिस्क्राइब करेंगे और मालूम करेंगे कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या काम हो रहा है। तो मेरे आई होप कि जितना मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उतने तरीके के साथ एक्सप्लेन किया है आपको। अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आगे और भी लेक्चर लेके आने वाला हूँ। आई होप कि आपको वो भी अच्छे लगे, वो भी उसमें से भी आप कुछ फ़ायदा हासिल करें। सो अब तब तक के लिए बाय बाय।